नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कलेजा कांप जाएगा सच सुनकर। शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वहीं होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो किसी ख्वाब जैसा नहीं, एक ऐसा सच है जो तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई है जो मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। वो जहर अब दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा, वो भी वहीं जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बुन रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वो भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर तुम अब भी चेत गए तो बच सकते हो, पर एक भी गलती और तुम्हारा सचमुच का सर्वनाश तय है। अभी वहीं रुक जाओ। अगर अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझो, जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बिना चेतावनी के आएगा। इसलिए फौरन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चेतावनी तुम्हारे लिए है, और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ध्यान दो, जो आने वाला है वो कोई दुर्घटना नहीं, ये पूर्व नियोजित प्रहार है। किसी ने तुम्हारी हर चाल, हर कमजोरी, हर डर को समझ लिया है, और अब उस पर हमला होगा। तुम्हारे आसपास 3 घटनाएं एक साथ होंगी। एक तुम्हारे रिश्ते को तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगी, और तीसरी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। ये सब एक ही दिन में हो सकता है। और अब एक बात और, किसी ने तुम्हारे नाम से किसी तांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन रातों को बेचैनी, सपनों में डर, अचानक गुस्सा और शरीर में जलन, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुम वाकई इससे बचना चाहते हो, मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो हर छुपे दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम ये सोचते हो ना कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी, किसी के लिए वो जहर बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य ने या बेहद नजदीकी किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई काम करवाया है। हो सकता है वो नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। और सबसे खतरनाक बात, जो हमला होगा वो सीधे पीठ पर नहीं, बल्कि दिल पर होगा। तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची गई है। कई बार तुमने महसूस किया होगा, बात बात पर बेचैनी, अचानक किसी का चेहरा सपने में आना, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना। ये सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 घटनाओं के संकेत दे रहा हूं जिनसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। 1, रात के समय अचानक किसी पुराने रिश्तेदार का जिक्र होना, चाहे बातों में या यादों में। ये संकेत है कि कोई मरे हुए नाम से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। 2, देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास। ये संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। 3, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना। ये उस शक्ति का इशारा है जो तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो तुम उस चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिसे तुमने अपने घर, दिल और दिमाग में जगह दी, उसी ने सबसे पहले तुम्हारे अस्तित्व पर हमला किया है। यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छिन जाएगा। रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है, और बहुत ही प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा
कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो, और कैसे तुम एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर न करे। सबसे पहले समझो कि हर बुरा प्रभाव एक ऊर्जा के रूप में आता है। वो ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारा मन, तुम्हारे फैसले, सब पर असर डालती है। अब वो 3 विशेष संकेत जो बताएंगे कि वार शुरू हो चुका है। 1. घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना, चाहे वो कांच हो या पानी से भरा बर्तन। ये संकेत है कि तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। 2. सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात ऊर्जा खींच ली हो। ये इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। 3. मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार नहीं पहुंच रही। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अब उपाय पर आओ। उपाय 1. काले तिल और सरसों के तेल का दीपक। हर शनिवार रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। इससे वो ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है वहीं रुक जाती है। उपाय 2. नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है। जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए। हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो वो बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी 1 सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। ये वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो,
जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वो एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वो कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वो अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो ये परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो, वो रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में, जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हैं जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वो लौटता है, शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो, तू अब तक जिसे अपना समझता रहा वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तेरे सबसे नजदीकी ने ही तेरे लिए खड्डा खोदा है, और तुझे अब तक इसकी भनक तक नहीं। अब वक्त है आंखें खोलने का। अब वक्त है अपने ही घर में छिपे दुश्मनों को पहचानने का। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, तू अपने सपनों को संजो रहा है, लेकिन वहीं कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। तू उसे अपना भाई समझता है, तू उसे सबसे बड़ा भरोसा देता है, लेकिन वो तुझे सिर्फ एक मोहरा समझता है जिसे वक्त आने पर गिरा देना है, मिटा देना है, बर्बाद कर देना है। तेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कोई बाहर का नहीं कर रहा, वो तेरा ही है, लेकिन दिल से तेरा कभी नहीं रहा। अब तक तू जिसको दूध पिलाता आया है वही अब तुझ पर जहर उगल रहा है। जिसे तूने अपनी छाया में रखा वही अब तेरी जड़ें काट रहा है, धीरे धीरे, छुप छुप कर। और तू आज भी मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तेरी हर कमजोरी को पहचान चुका है और अब उसे हथियार बना चुका है। राहु का ग्रह चाल, शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की चालाकी, सभी ने अब अपनों का असली चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया है। तू कभी कभी सोचता है ना कि क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों तुझे अकेलापन घेरे रहता है? क्योंकि जिनके लिए तू लड़ रहा है वो तुझे ही मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुस्कान नकली है, उनके कंधे पर रखा तेरा हाथ असल में तेरी गर्दन तक पहुंच चुका है। तेरे घर में ही वो बैठा है जो तेरा हर राज जानता है, और अब उसे दुनिया के सामने लीक करेगा। तेरी इज्जत, तेरा विश्वास, तेरी मेहनत सब मिट्टी में मिलाने वाला है। अगर तूने अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। ये मत भूल, जब बर्बादी आती है
तो पहला वार कोई दुश्मन नहीं करता, वो करता है जिसे तू अपना कहता है। अब अगर कभी सपने में भी कोई चेहरा धुंधला दिखे तो समझ ले वो इशारा है जिसे तू देख नहीं पा रहा, पर तेरी आत्मा पहचान रही है। कभी किसी ने पीठ पीछे तेरी बुराई की, कभी किसी ने तेरे राज और दर्द को मजाक बना दिया, और तू सोचता रहा कि शायद गलती मेरी ही होगी। नहीं, अब ये खुद को कोसने का समय नहीं है। अब वक्त है आंखें खोलने का। जो हर बार तुझे नीचा दिखाता है, जो तुझे हर किसी के सामने मजाक बना देता है, जो तेरे हर फैसले पर शक करता है, वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा गद्दार है। तेरा पतन उसी के कारण है। अब बता, क्या तू अब भी उसे बचाएगा या खुद को बचाने के लिए उसका नकाब उतारेगा? अगर तुझे भी लगता है कि आजकल हर चीज उलझती जा रही है, बिना किसी वजह के लोग तुझसे कटने लगे हैं, हर रिश्ते में शक, हर बात में झूठ और हर जगह फरेब है, तो समझ ले, अब राहु और केतु की चाल तेरे सिर चढ़ चुकी है। शनि अब सबका पर्दाफाश करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। तेरी आत्मा बार बार चीख रही है, तेरा अंतर्मन आवाज दे रहा है कि अब और भरोसा मत कर, अब बस बहुत हुआ। और अगर तू आज भी नहीं जागा तो जिन हाथों को तूने पकड़ा था वही हाथ तुझे खींचकर अंधेरे में ले जाएंगे। अब तू ही फैसला कर। तेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तू आंखें बंद करके बर्बाद हो जा, या अब उठ, संभल और उस गद्दार को पहचान जिसने तुझे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। तेरे ग्रह बता रहे हैं कि समय अब निर्णायक मोड़ पर है। कोई ऐसा निर्णय ले जो तुझे बचा सके। और हां, अगर इस पूरी बात में तुझे अपना दर्द महसूस हुआ हो, अगर तुझे भी ऐसा लगा हो कि तू भी किसी गद्दारी का शिकार हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर, ताकि जो तुझसे छल कर रहे हैं उन्हें एहसास हो कि तू अब सोया हुआ नहीं, तू अब जाग चुका है। अब तू जवाब देगा, अब तू अपनी मेहनत का, अपने सपनों का और अपने आत्मसम्मान का बदला लेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें तूने आज तक नजरअंदाज किया, लेकिन वही थे तेरे पतन की असली वजह। कभी सोचा है, तेरे घर में रहते हुए ही तुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्यों वो इंसान जो हर बात में तेरी हां में हां मिलाता है, तेरे गैर मौजूदगी में सबसे पहले तेरे खिलाफ बोलता है, वो अचानक तुझसे ज्यादा जानने वाला बन गया, तेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा, तेरे हर काम को छोटा बताने लगा। वो चाहता है कि तू खुद पर शक करे, तेरा आत्मविश्वास डगमगाए, क्योंकि जब तू टूटेगा तभी उसकी जीत होगी। अब सुन, अगर इन दिनों तेरे मोबाइल, तेरे राज, तेरे मन की बात किसी तीसरे के पास पहुंच रही है, तो समझ ले, गद्दार बहुत नजदीक है। जिसके सामने तू रोता है वही सबसे ज्यादा हंसता है, तेरे दर्द पर, तेरे हाल पर। अब भी नहीं समझा? अब भी भरोसा है? चल, अब मैं तुझे उपाय देता हूं। उपाय नहीं, एक ढाल दूंगा जिससे सच सामने आएगा। हर मंगलवार और शनिवार की रात को सोने से पहले एक बात जरूर कर, तांबे के छोटे पात्र में 7 बूंद सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देख, फिर आंखें बंद करके कह, जिसने छल किया उसका मुखौटा गिरे, जिसका चेहरा झूठा है वो उजागर हो। 7 दिन में ही तू सपने में देखेगा चेहरा, या वो खुद अपने ही कर्मों से बेनकाब हो जाएगा। और हां, एक छोटा सा काम और कर, जिस भी इंसान पर तुझे थोड़ा सा भी शक हो, उससे अगले 3 दिन तक कोई निजी बात मत कर। न अपनी प्लानिंग बता, न अपनी तकलीफ, कुछ नहीं। तेरा सन्नाटा ही उसे डरा देगा, तेरी चुप्पी ही उसका सच बाहर लाएगी। अब देख, जो तुझसे सच्चा है वो तेरे पास और आएगा, और जो झूठा है वो तुझसे कट जाएगा, बिना वजह, बिना इशारा। बस वहीं से तुझे समझ जाना है कि तेरा असली दुश्मन कौन है। और याद रख, जब तेरा अंतर्मन बार बार कहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वहां गड़बड़ होती ही है। कभी कभी चेतावनी भगवान नहीं देता, तेरा मन ही देता है, पर तू ही उसे अनसुना करता है। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो 3 सबसे खतरनाक संकेत, जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है,
कोई भी हवा न होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, ये इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हों। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3. मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4. अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। 5. हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से क काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तिराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी। आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। कौन मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? 1. अमावस्या की रात। जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1. रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। एयूएम क्रीं कालरात्र्य नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में
हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। ये साधना बिना बोले, बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ ये मंत्र बोलें, एयूएम क्रीम ह्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार। इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वो उलझन में फंस गए हैं। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे भयावह सच खोलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है? आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप न सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना। आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। ये सब कोई संयोग नहीं है। ये मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है। और मां काली का न्याय सिर्फ 2 चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी। क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं, वहां वो दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है। और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक ये बेचैनी क्यों है, नींदें क्यों टूट रही हैं आधी रात में, क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं, क्यों आपका अपना साया भी कभी कभी अजनबी सा लगता है। तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है। और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी और अब उसका परिणाम वही भुगतेगी। जी हां, वो औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी। अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हों। और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है,
चुपचाप। पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष अब खुद को नहीं बचा पाएंगे। उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती न करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है, कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक अद्भुत और अभिषेक घटना घटित होने वाला है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच्चाई जानने का हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपकी संपूर्ण जीवन बदल देगी। जी हां दोस्तों, इस सच्चाई के बारे में जब आप रूबरू होंगे तो आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों, आपके मन में जो चल रहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, वह 4 बातें सच होने वाला है। यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है जो आज तक गलत नहीं हुआ। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दिनों के अंदर आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मित्रों, ये 4 बड़े खुशखबरी आपके जीवन के मेहनत का फल है। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले समय अंतराल में बहुत दुख दर्द समस्याओं का सामना किए हैं, बहुत अधिक परिश्रम किए हैं, जिनका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको पिछले समय अंतराल में आपकी मेहनत के अनुसार फल आपको नहीं मिल पाया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपके जीवन में महायोग्य का परिवर्तन हो चुका है, जिसका फल अब आपको मिलने वाला है, और अब यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, अब आपके जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा घटना होगा मानो पूरा दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। समय और समय के साथ हर एक कार्य आपके ही पक्ष में होगा। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वह बात बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, जो ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इसीलिए को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां मित्रों, माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे जीवन में हर खुशी और समृद्धि लेगा। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में माता रानी के आशीर्वाद से एक नए दिन का आरंभ होने वाला है, जहां आपको हर एक खुशी मिलेगी। आपके जो सपने हैं वह 4 सपने सच होकर रहेगा। चाहे आपकी कोई भी सपना हो, गाड़ी घोड़ा, बांग्ला, प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, चाहे आपके अन्य कोई मुराद हो, वह 7 दिनों के अंदर पूरा होकर रहेगा, क्योंकि आपके जीवन की एक नए डेरे की शुरुआत होने वाला है। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा खुशी आपको मिलेगा कि आप और आपका पूरा परिवार खुशी से गदगद हो जाएंगे। ढोल और नगाड़े बजवाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर घर जाकर, शहर बाजार में जाकर मिठाई बांटेंगे। खुशखबरी ही इतनी बड़ी है क्योंकि जहां आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत नहीं मिल रहा था, वहां पर भी आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। इसके पीछे एक दिव्य शक्ति का हाथ है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि एक बड़ी और महान शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है और आपके जीवन का सूरज अब चमकने वाला है। जी हां,
मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपका टेलीफोन में खुशखबरी का कॉल आने वाला है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर एक साथ 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह खुशखबरी कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाला है। इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। खुशी से आपका दोनों आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है मित्रों। अगली 48 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है, उसे देखकर आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। जी हाँ मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर इतना बड़ा और भयंकर बदलाव आपका जीवन में देखने को मिलेगा मित्रों। आपका कुंडली में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, उसे देखकर आपका भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है। मित्रों, अब जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपसे जलने वालों की बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर दुश्मन के साथ 2 बड़ी और भयंकर घटना घटित होने वाला है। इस घटना से दुश्मन को नानी याद आ जाएगी और आपको इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाओगे और आपके दुश्मन तो मानो जलकर राख हो जाएंगे। वह माता पीट पीट कर रोएंगे कि यह क्या हो गया। जिसे हम निशा गिरने की हर एक संभव प्रयास की, वह अपने जीवन में सफल कैसे हो गया। जो लोग आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, जिन्होंने आपके भले में जर घोलने की कोशिश की, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। उनके चेहरे की मुस्कान कुछ ही पलों में गायब हो जाएगी और वे खुद उस जाल में फंसेंगे जो उन्होंने आपके लिए बुन रखा था। पर यह बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। एक शुभ समाचार, एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन को पूरी तरह से नई दिशा में ले जाएगा। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं, आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। आप एक ईमानदार, सरल और सच्चे इंसान हैं। आपके भीतर हमेशा से एक अलग ही रोशनी थी, लेकिन अब इस शक्ति ने आपके घर की चौखट पार कर ली है। यह कोई आम ऊर्जा नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो आपके हर दुख को हरने आई है। जिन लोगों ने आपकी राहों में कांटे बोए थे, अब उन्हीं राहों पर वे खुद उलझने वाले हैं। ये दिव्य शक्ति अब आपके साथ है और ये आपके जीवन को बदलने ही नहीं, संवारने भी आई है। अब आप जिस राह पर चलेंगे, वहां सफलता आपका इंतजार करेगी, समृद्धि आपके कदम चूमेगी और वो सच्ची खुशियां जिनका आपने बरसों से सपना देखा था, अब हकीकत बनने वाली है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि भरोसा डगमगाने लगता है, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ते साफ कर रहा है। दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर न सिर्फ आप, बल्कि आपके अपने और आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये वही चमत्कार है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। माता रानी की कृपा अब आपके जीवन में उतर चुकी है। अब हर अंधेरा हटेगा और हर राह रोशन होगी। दोस्तों, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, अब उस व्यापार में अपार सफलता आपके कदम चूमेगी। जहां पहले नुकसान था, अब वहां लाभ ही लाभ होगा। आपका रुका हुआ व्यापार अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। माता रानी की कृपा से आपका भाग्य करवट लेने जा रहा है। बस दोस्तों, आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपके जीवन में यह जो परिवर्तन आने वाला है, वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपके धैर्य पर निर्भर करता है। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो कई महीनों से या यूं कहें सालों से अवसर की राह देख रहे थे, अब वह शुभ समय आ गया है। लेकिन याद रखें, यह समय आपसे थोड़ी सी समझदारी और आत्मनियंत्रण की मांग करता है। आपको हर उस मौके को पहचानना है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कुछ लोग तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं,
एक आध बार असफल हुए नहीं कि उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मां दुर्गा ने आपको हिम्मत दी है तो उसी हिम्मत से लड़ते रहिए, क्योंकि सच्ची जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। आपकी मेहनत और विश्वास अब ईश्वर के दरबार में पहुंच चुके हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है। अब कोई भी बाधा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। व्यापार में जो लोग लगातार घाटा उठा रहे थे, अब वही लोग बड़े बड़े मुनाफे के सौदे करते नजर आएंगे। जो लोग खुद को पिछड़ा हुआ मान बैठे थे, अब वही लोग आगे बढ़कर दूसरों की मदद करेंगे। मित्रों, ये समय एक वरदान है। माता रानी ने आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। अब जो भी कदम आप उठाएंगे वो सीधे आपको सफलता की सीढ़ियों की ओर ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब ऊपर वाला खुद तुम्हारी किस्मत की चाबी अपने हाथों में ले चुका है। जिस दरवाजे को तुमने कई बार खटखटाया था, अब वही दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। अब हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे हक में बोलने लगे हैं। जिस मंजिल तक पहुंचने का सपना तुमने देखा था, अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। तुमने जितना सहा है, अब उसका फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। तुम्हारी हर एक तकलीफ अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, ना समय, ना लोग और ना ही किस्मत। क्योंकि अब समय तुम्हारा है। अब खेल तुम्हारे नाम का होगा। जो आज हंस रहे हैं, कल तालियां बजाएंगे। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारा नाम लेंगे। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है वो आम नहीं है। इस रास्ते में चमक भी है और इम्तिहान भी। लेकिन याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। वो शक्ति जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ी रही, अब वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 48 घंटे के अंदर यदि आप एक छोटी सी चीज मंदिर में दान कर देते हैं, तो फिर देखिए आपका जीवन किस तरह से बदलने वाला है। इस दान के बाद जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और खुशी से अभिभूत हो जाएंगे। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में महासंयोग का निर्माण हो चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और पवित्र है और आपको इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह समय आपके लिए आ रहा है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब चिट और पट दोनों आपका होगा। ऐसा दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। जो आपके किस्मत में लिखा है वह आपको मिलकर रहेगा। मित्रों, सिर्फ 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। मित्रों, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगले 48 घंटे तक एक गलती मत करना। कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां मित्रों, ऐसा भयंकर चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। अब आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि मित्रों, खुद ब्रह्मा ने आपका किस्मत में यह 2 चीज लिख दिया है। यह 2 चीज अब आपको मिलकर रहेगा। एक रहस्यमयी जगह पर मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सही समय और सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। कई लोगों को यह मौका मिला, लेकिन वे इस रहस्य को नहीं समझ पाए और अपने भाग्य को कोसते रहे। लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको वह स्थान बताने वाला हूं जहां यह धन प्राप्त हो सकता है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो इंसान के मन में संदेह पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या यह सच में मेरे लिए है? लेकिन याद रखिए, जो लोग हिम्मत नहीं दिखाते वे इस तरह के दुर्लभ अवसरों से चूक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी